अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डैनी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ एरोजल कंप्रेसर नेबुलाइज़र का। बोलिविया कंपनी का मॉडल है NB03। ये लेने से पहले मैंने और भी बहुत सारे नेबुलाइज़र्स कंसिडर किए थे, जिनमें शामिल है सर्टीज़ा के 2-3 मॉडल्स, जिसमें NB605, NB607 और NB608। एक और कंपनी भी मैंने इस सिलसिले में देखी थी जो कि बेरर के नाम से है, उसका भी आई गेस मॉडल था IP8, उसको भी कंसिडर किया था। उसकी प्राइस मेरे पास दराज में आ रही थी अराउंड 8000, और जो सर्टीज़ा के मॉडल थे उसमें NB608 जो था वो मैं लेने पे ज़रा था, लेकिन वो मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे फ़िज़िकल मार्केट से भी नहीं मिला और इनके अपने दराज के स्टोर पे भी वो शॉर्ट था, काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो इसलिए फिर मैंने 608 ना मिलने पे 607 लेने से बेहतर समझा कि मैं एक मेरे फार्मासिस्ट अच्छे दोस्त हैं राशिद भाई से कंसल्ट करता हूँ, वो मुझे कुछ अच्छी राय देंगे। तो उनके पास जो थे एक अल्ट्रा नैप का था और एक बोलिविया कंपनी का था। तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि ये दी बेस्ट इन द मार्केट है, और आजकल जिस तरह कोविड के दौर चल रहे हैं और मुख्तलिफ डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी के सिलसिले में भी लोग घरों में रखते हैं ताकि बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े नेबुलाइज कराने के लिए, क्योंकि कम से कम आप एक्सपोज हों बाहर कोविड डेज़ में, तो आप घर पे अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में नेबुलाइज कर सकते हैं। तो फिर एट दी एंड फाइनल डिसीजन किया और राशिद भाई के साथ चले, NB03 बोलिविया का ले लिया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड में इसकी प्राइस को भी देखेंगे, इसका रिव्यू करते हैं और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस देख देते हैं। जो इसका पार्टिकल साइज़ है वो पर्टिकुलरली है 5 माइक्रोन। ये इसका नेबुलाइजिंग रेट है। नॉइज़ लेवल इसका 65 dB है, जो कि मेरा ख्याल है कुछ और जिनकी स्पेसिफिकेशन 60 dB लिखी होती है मुख्तलिफ मार्केट में जो अवेलेबल हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फ़ील किया है कि एक डेमो मुझे वहाँ दिया गया, इसकी आवाज़ बाकी एक दो जिस पे 60 dB लिखा हुआ था उससे कम है। तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा अच्छी, मतलब रूम में आपके लिए ज़्यादा शोर भी नहीं करेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर और स्टोरेज वगैरह के अलावा साइज़ की डायमेंशंस दी हुई हैं। कंप्लीट यूनिट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेन यूनिट आ गया है, नेबुलाइज़र किट आ गई, इनहेलेशन ट्यूब, एडल्ट नेज़ल पीस, इनहेलेशन माउथ पीस, एयर फिल्टर, गिफ्ट बॉक्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। गिफ्ट बॉक्स ऐसा मैंने देखा तो नहीं इसके अंदर जब वहाँ उन्होंने खोल के दिखाया। एनीवेज देखते हैं आगे। और इसमें किलो पास्कल्स 100 से 190 तक इसका प्रेशर है, और इसमें आगे 60 वाट का ये है। इसके 10 ml की कैपेसिटी है, जो इसके नीचे टैंक होता है जिसमें आपने मेडिसिन डालनी है। ये तो इसकी मोटी मोटी डब्बे पे लिखी हुई स्पेसिफिकेशंस थी। जर्मनी का मार्क लगा हुआ है। बंद तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें चाइना में ही रही हैं, लेकिन चलें फिर भी कुछ कंपैरेटिवली बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए अगर जर्मनी को कोट किया उन्होंने तो। अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये भी बताता चलूँ कि वहाँ टेस्टिंग बेसिस पे हमने ये खोला था चेक करने के लिए, तो चला के नहीं देखा। ये चीज़ें जो एडिशनल मैंने साथ ली थी, वेंटेलिन का ये रेस्पिरेटर सोल्यूशन था, KBC में मैंने रख दिया था। एक फ्रेंच थी मेजरमेंट के लिए, और एक ये स्लाइन वाटर था। अब देख लेते हैं इसमें एसेसरीज क्या क्या हैं। सबसे पहले दिस इज़ मेन यूनिट, जो कि नहायत कॉम्पैक्ट है। मैं कोशिश करूँगा मैं तस्वीर भी लगा दूँ जिसमें आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। जो अल्ट्रा नैब और दूसरी कंपनीज थी उनसे ये कितना कॉम्पैक्ट है, और ये उन सबसे हैवी था। वो इतने बड़े होने के बावजूद बहुत लाइट वेट थे जी। तो इस मेन यूनिट के बाद इसके साथ एडिशनल चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा, मार्केट में मुख्तलिफ जो अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते भी हैं, उनमें बहुत सारी फ़र्क है एसेसरीज़ का। जिस तरह इसमें सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए मास्क अवेलेबल है, छोटा सा क्यूट सा, और ये अडल्ट मास्क है,
ये इसका कंपार्टमेंट है जिसके अंदर मेडिसिन डाली जाती है। इस तरह आप खोल के इस एरिया में मेडिसिन डाल देंगे मेजर करके और उसको एज इट इज़ बंद कर देंगे। और इसके साथ ये कुछ इसके फ़िल्टर हैं ताकि एयर के अंदर जो इसके डस्ट ना जाए। ये कहते हैं मैनुअल। और ये साथ छोटे बच्चों के लिए माउथ पीस भी है, या जो लोग बुज़ुर्ग हजरात मास्क पहनने से कतराते हैं, जो अवॉइड करते हैं मास्क पहनना, जो बुज़ुर्ग हजरात, उनके लिए ये पीस भी दिया हुआ है इन्होंने। और ये इसकी मेन पाइप, इसको भी ओपन कर लेते हैं। आपको इसकी फिनिश का यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा। ये बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का बना हुआ है। इसकी वायर और इसकी बेल्ट, वो एक बाकी जो है ना वो प्लास्टिक की टाइप के फ़ील हो रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी फ़ील हो रही है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे आपका फ़िल्टर लग जाता है अंदर, जो कि घर में तो यूज़ नहीं होता इतना, तो रैपिड चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्लिनिक्स पे प्रोफेशनल यूज़ में होते हैं तो वो टाइम टू टाइम उनको चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एडिशनल फ़िल्टर दिए हुए हैं साथ। ये इसके पाइप के 2 एंड हैं और कोई सा एक एंड इस जगह पे इंसर्ट कर दिया जाएगा और दूसरे एंड को हम यहाँ लगा देंगे। दैट्स इट एंड इट्स रेडी टू यूज़। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने 7 फ़िल्टर दिए हुए हैं, इन केस अगर ये चेंज करने पड़े तो इसका प्रोसेस ये है कि इसको यहाँ से आपने ऊपर उठा लेना है। इसके नीचे ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये आपने यहाँ से रिमूव करके नया फ़िल्टर लगाना है और उसको दोबारा इस जगह पे एडजस्ट कर देना है। आइए अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं। इसको प्लग इन करके आपको इसकी मिस्ट चेक कराता हूँ और इसकी साउंड की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि रूम में कितनी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। जी, तो मैंने इसको सेटअप कर लिया है और पीछे प्लग इन भी कर लिया है। अब मुझे जो रिकमेंडेड है 1 ml मैंने ये सलाइन वाटर डालना है और 1 ml मैंने ये वेंटलिन का रेस्पिरेटर डालना है। तो इसको डालने के लिए ही मैंने ये सिरिंज ली थी। ये 1 ml हो गया है और इसी अंदाजे से ही हमने वेंटलिन भी इसमें डालना है। ये डल गया, इतना ही डालना है। तो आई गेस 1 3 4 5 6 7 9 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स मैंने अंदाजे से ही डाल दिए। अब इसको कंटेनर को दोबारा स्क्रू करते हैं और उसके बाद बटन ऑन करके इसकी आवाज़ भी चेक करते हैं, प्लस इसकी मिस्ट को भी चेक करते हैं। आई विश कि आपको मैं इसकी मिस्ट दिखा सकूं अगर आपको नज़र आ रही हो। आपको इसकी आवाज़ का भी अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत फ्रेंडली वॉइस है, साउंड है, इतना कोई शोर नहीं है इसका। मुझे फील हुआ था कि शायद इसमें मैंने ये सलाइन वाटर और मेडिसिन का जो कंपाउंड बनाया था ये कम डाला था। अब मैंने इसको थोड़ा सा एम्पल अमाउंट डाल के अब दोबारा ऑन करके चेक करते हैं। मैं फ़ैन भी ऑफ़ कर देता हूँ और एसी भी ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसको ट्राई करते हैं। ये देखें, अब आपको बहुत वाज़े इसकी मिस्ट फील हो रही होगी। चेक दिस, बहुत अच्छा फ्लो है, इसका प्रेशर बहुत अच्छा है। और ये अगर ज़ाहिर फेस पे लगाया हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा इजीली आपको ये
इनहेल करने में आसानी होगी, इजीली आप इनहेल कर सकते हैं। लुक एट दिस। अच्छा, इसमें एक और फीचर भी है कि आप यूज़ करने के बाद इसको यहाँ पे प्लग इन भी कर सकते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। मुझे ये 6500 का पड़ा है आज की तारीख में, जो कि आज तारीख आप देख सकते हैं 7 है अगस्त की और संडे का दिन है। और आजकल हर घंटे बाद हर चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है मुल्क की और डॉलर वाइज चीज़ों का मसले हैं। तो बाकी जो रिटेलर्स हैं आई गेस वो 7,500-8 हज़ार रुपये तक बेच रहे हैं इसको, लेकिन मुझे 6,500 की पड़ी है। ये थी बिलीविया का रिव्यू NB03 का नेबुलाइज़र का। इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।